डोमेन इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए या नहीं, राइट? तो आज का जो एपिसोड है हम इसमें ये बात करेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट आपके लिए सूटेबल है, क्या डोमेन बाइंग सेलिंग का जो बिजनेस है क्या आपके लिए सूटेबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल के बारे में हम सोचेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको डोमेन इन्वेस्टर बनना है, सी अगर आपको किसी भी चीज में इन्वेस्टर बनना है तो एक कैरेक्टर आपके अंदर होना चाहिए, या उस कैरेक्टर को आपने अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, राइट? सेम गोज फॉर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सेम रियल एस्टेट की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो होता है आई मीन किसी भी चीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक कैरेक्टर आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा ही अगर आप डोमेन में इन्वेस्ट करके कुछ एक रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करना चाहते हैं, भले ही आप कहीं पर फुल टाइम जॉब कर रहे हो, आप चाहते हो कि यार मैं डोमेन में इन्वेस्ट करके कुछ डोमेन बुक करके मैं कुछ अपनी रेवेन्यू जनरेट करूं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करूं, ठीक है? आई मीन एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कितना वर्क करते हो, कितना बड़ा डोमेन का पोर्टफोलियो आपका है, किस टाइप का आपका स्टाइल है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है ना? तो जो एंगल है, जो पर्सपेक्टिव है आज का, वो यही रहेगा कि या तो आप बिगिनर हैं या आप एक मिड लेवल जर्नी पर भी पहुंच चुके हैं डोमेनिंग में। तो आप आज देख सकते हैं कि डोमेनिंग आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डोमेन नेम इन्वेस्टमेंट? डोमेन नेम क्या है? तो एक रियल इंटरनेट बिजनेस है। इसको इंटरनेट बिजनेस में इसलिए कह रहा हूं कि ये बिजनेस इंटरनेट के थ्रू करना ही पॉसिबल है, इसमें आपको इंटरनेट चाहिए, ठीक है ना? और ऐसा नहीं है कि कई बार हम जब बात करते हैं कि इंटरनेट चाहिए तो लोग सोचते हैं बहुत फास्ट इंटरनेट चाहिए होगा। नहीं, नॉर्मल इंटरनेट जो आपके मोबाइल फोन में चलता है, दैट वुड ऑल्सो वर्क। तो ये एक इफेक्टिव बिजनेस मॉडल है जो हजारों लोग पूरी दुनिया में फॉलो कर रहे हैं। मैं लाखों इसलिए नहीं कहूंगा, लाखों बड़ा नंबर हो जाएगा, हजारों लोग। अभी ये कम्युनिटी छोटी है, अभी ये बिजनेस कुछ लोगों तक ही लिमिटेड है, क्योंकि इसको करने के लिए कुछ खास स्किल सेट्स चाहिए जो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और ये बिजनेस आपको कितना इस बिजनेस में आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है, या ये चीज आपके लिए कितनी इंटरेस्टिंग है। कई बार कोई चीज इतनी इंटरेस्टिंग बन जाती है कि कोई भी पर्सन ज्यादा वक्त उसको देता है। एंड इस बिजनेस के थ्रू आप कुछ लर्न कर सकते हैं। लर्न मतलब ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो इस डोमेनिंग को सीखते सीखते आपको आते हैं, जो मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। और ये बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। जब मैं आगे स्लाइड्स में आऊंगा तब आप देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको आप अपनी स्पीड के हिसाब से, अपनी लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। फुल फ्रीडम है, राइट? नेक्स्ट, वो डोमेन नेम इन्वेस्टमेंट इज नॉट। बहुत मैंने देखा है लोगों को, बहुत लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियोस देखते हैं या हमारे ऑफलाइन इवेंट्स में आते हैं, तो एक वर्कशॉप लेकर और बहुत कुछ लोगों की सेल्स देखकर जो हम अपने इवेंट्स में ही दिखाते हैं, चाहे वेबिनार हो या ऑफलाइन इवेंट हो, वो देखकर या लोगों का सोशल मीडिया देखकर लोग सोचते हैं कि वाह, कोई $2,000 की सेल कर रहा है, कोई $10,000 की सेल कर रहा है, कहीं पे $20,000 की सेल हो रही है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जस्ट डोमेन बुक करके ही वो रातों रात अमीर बन जाएंगे, रिच बन जाएंगे। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ठीक है? तो और ये कैजुअल बिजनेस भी नहीं है जिसको बस ऐसे ही किया जाए, राइट? कि बस हाँ डोमेन ले लिया। एक रियल लाइफ एग्जांपल मेरे पास है कि एक पर्सन हमारे ऑफलाइन इवेंट में आए थे जो न्यू दिल्ली में हुआ था। तो वहां पर वो आए, उन्होंने एक वेबिनार का एक ऑफलाइन सेशन लिया डोमेनिंग का जो करीब 2 घंटे का होगा। उसके बाद उन्होंने डोमेन्स बुक किए, बहुत सारे डोमेन्स बुक कर लिए, अब 50-60 डोमेन बुक कर लिए, लेकिन वो सेल नहीं आई। मतलब एटलीस्ट 1-1.5 साल के बाद मुझे मिले थे, मुझे तब उन्होंने यही कहा कि उनकी कोई सेल नहीं आई है, राइट? और दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, और मैं ये जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे लोग मुझसे मिले हैं। एक एग्जाम्पल और है, एक पर्सन थे जिन्होंने हमारा कोई ऑफलाइन इवेंट ही ज्वाइन किया और कुछ 1-2 वेबिनार भी उन्होंने देखे होंगे। तो उन्होंने लाइक 10-12-20 डोमेन बुक किए। और बुक करने के बाद ऑफ कोर्स जैसा हम कहते हैं कि डोमेन्स को लिस्ट करना चाहिए, उन्होंने आफ्टर एक प्लेटफॉर्म है सीडो, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने प्रीमियम डोमेन्स को सेल कर सकते हो टू दी एंड यूजर्स। वहां पे उन्होंने लिस्ट कर दिया और हफ्ते भर में उनका पहला डोमेन बिका, विच वॉज 2,500 USD सेल, जो करीबन 2 लाख रुपए के आसपास होता है। तो विद इन 10-15 डेज उनका एक डोमेन की सेल और हुई, जो
$3,000 की थी, दैट इज अप्रोक्स 2.5 लाख रुपए के आसपास होता है, ठीक है ना। तो ये जो 2 सेल्स उनके पास आई, तो मतलब रातों रात मैं तो कहूंगा कि उनका फ्यूज उड़ गया होगा या जो भी हुआ होगा। इनके पास सेल आई तो उनको लगा अरे मैंने तो अभी इतने डोमेन बुक किए और मेरे को इतनी सेल आ गई, तो उनको काफी होप दिखाई दी, उनको दिखाई दिया कि ये बिजनेस वाकई में मेरे लिए बहुत काम कर रहा है और मैं इसका चैंपियन हूं। तो बस यही सोच के यही उनसे गलती हुई, और उन्होंने अ, सोचा होगा बहुत कुछ, बट क्या करें, सेल आ गई बहुत जल्दी। तो अब ये जो उनके साथ हुआ, अगर वो मेरे साथ भी हुआ होता, आई मीन 5 साल की डोमेनिंग लर्निंग के बाद भी हुआ होता, सपोज करो मैंने 5 साल लर्न किया और मैंने अचानक एक वीक में कुछ डोमेन्स बुक किया और वो सेल हो गए, तो ऑब्वियसली मैं भी शायद वैसा कर सकता था। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैं भी वैसा कर सकता था जैसा उन्होंने किया। किया क्या कि जैसे ही उनके ये ढाई ढाई हजार डॉलर एंड $3,000 के डोमेन सेल हुए, जो इन टोटालिटी 5-6 लाख रुपए की सेल है, इन्वेस्ट तो उन्होंने आई थिंक 30-40 हजार रुपए किया होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा वाह यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो बस रातों रात अमीर बन जाऊंगा। तो उन्होंने उन पैसों से और डोमेन खरीदे, 1 डोमेन, 5 डोमेन, 10 डोमेन, 20 डोमेन, 100 डोमेन, 200 डोमेन। बिकॉज होता क्या है कि कई बार आप खुद सोचो कि अगर आपको सोने की अंडे देने वाली मुर्गी मिल जाएगी और जो हर हफ्ते देती होगी, तो आप तो सोचोगे ना कि यार ये डेली अंडे दे, या आप सोचोगे यार मैं इसका मतलब पेट ही फाड़ दूं और वहां से सारे अंडे निकाल लूं, इतना क्यों वेट करूं। पेशेंस नहीं होता। और कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि ये सेल क्यों हुई है। भाई वो क्या होता है कि बाई चांस आपने अच्छा डोमेन ले लिया और बाई चांस बायर भी आ गया, ओके, देयर वाज राइट टाइम, राइट डोमेन एंड राइट बायर फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन, तभी ऐसा हो पाया। वरना ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब आई मीन मैं डोमेन लेता हूँ या और भी बहुत सारे जब लोग डोमेन लेते हैं, तो क्या होता है कि कई बार सेल होने में 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल का भी वक्त लगता है। कुछ डोमेन सेल होते रहते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, तो मिक्स एंड मैच है। तो अचानक सेल हुआ तो डोमेन्स ले लिए, और उन्होंने कुछ एक दो इंक्वायरी उनके पास और आई, तो उन्होंने क्या करा कि भाई 10 लाख रुपए का लोन उठाया और सब पैसों से डोमेन खरीद डाला कि कोई और ना ले ले अच्छा डोमेन, मैं ही ले लूं ज्यादा से ज्यादा, और मैं इसको अगले 2-3 महीने में उनको लगा कि सारे बिक जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। जहां पे उनको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट था अप्रोक्स, तो वो 6-7 लाख रुपए अप्रोक्स डाउन आ गए, जो भी लोन लिया, जो भी प्रॉफिट आया था, जो भी उनकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी। तो अब ऐसा हुआ, तो मुझसे ही मुलाकात हुई थी, तो मैंने तो कहा कि भाई ये गलत अप्रोच है। तो आज जब इस स्लाइड्स को, इस सेशन को जब हम पूरा करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब इतना नहीं होना है कि फर्स्ट सेल से सेकंड सेल से ऐसा होना है, और कैसे इन चीजों से बचना है, इन चीजों से बचना है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। टच एंड गो, ये मतलब आए और छू के चल दिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट, राइट। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बिगिनर को एटलीस्ट 6 महीने लर्निंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर उनको 2 महीने में भी चलो बात समझ आती है, तो वो एक दो डोमेन बुक कर सकते हैं, राइट। तो 6 महीने लर्निंग में टाइम दो, और सम टाइम अगर आप स्लो पेस से लर्न कर रहे हो, और आप कोई और आपका डे जॉब भी है, बिजनेस भी है, नो प्रॉब्लम, 6 महीने लर्न करो, अपना पहला डोमेन 6 महीने बाद लो, कोई जल्दी नहीं, डोमेन नहीं भागे जा रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि मिलियंस ऑफ डोमेन्स के ऑप्शंस हैं, राइट। और मतलब जो सेंसिबल हो, मिलियंस ऑफ ऑप्शंस हैं, और लाखों डोमेन डेली एक्सपायर हो रहे हैं। कोई ना कोई डोमेन छूट रहा है किसी से, अच्छा डोमेन, एवरेज डोमेन, बहुत ही अच्छा डोमेन, कोई ना कोई डोमेन किसी से छूट रहा है, और हजारों डोमेनर्स भी बेशक हैं, लेकिन उनसे भी कभी कभी अच्छे अच्छे जेम छूट जाते हैं। तो वही आपके हाथ आ सकते हैं, हम मेरे हाथ आ सकते हैं, या उनके, मतलब सभी का कुछ ना कुछ एक छोटा सा
टुकड़ा जरूर है डोमेनिंग। तो इतना टाइम आपको एटलीस्ट देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या डोमेन नेम आपके लिए सूटेबल है? आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग? क्या लर्निंग में आपको इंटरेस्ट आता है? क्या आप कुछ नया सीखना चाहते हैं? क्या आप पढ़ना चाहते हैं? क्या आप किसी ई बुक को पढ़ने के लिए टाइम निकालना चाहते हैं? वो जज्बा आपके अंदर है, वो पैशन आपके अंदर है, ये देखना चाहिए। लैक ऑफ लर्निंग विल गिव यू मनी लॉस। अगर आपने थोड़ा बहुत लर्न किया, अगर आपको पता ही नहीं है, ट्रिक्स पता ही नहीं है, टिप्स पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कैसे आपने अपने आप को सेफ गार्ड करना है, तो जो मैंने अभी वो दो कहानियां सुनाई है, तो वैसा ही आपके पास, आपके साथ, या वैसा सिमिलर कुछ आपके पास आपके साथ हो सकता है। उसके बाद करोगे, आप ही कहेंगे अरे डोमेनिंग तो बेकार है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्मार्ट एंड हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा तो स्मार्टली आपको प्ले करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क भी मैंने इसलिए जोड़ा है। कई बार कई बार मैं ही कुछ वीडियो देखने को बैठता हूँ, कोई अगर 2 घंटे की वीडियो है, सम टाइम आजकल के फास्ट टाइम है, जहां पर हमारे पास, जहां पर हम 5 सेकंड में, 10 सेकंड में रील्स अच्छी नहीं लगी तो हम स्वाइप अप कर देते हैं, तो वहां पर 1 घंटे 2 घंटे का लर्निंग कंटेंट देखना हार्ड वर्क ही बन जाता है। एंड रिसर्च करना अच्छे डोमेन्स के लिए, वो भी हार्ड वर्क बन जाता है। आजकल नहीं है हमारे पास टाइम, हमारी पेशेंस कम हो गई है, तो वो आपको डेवलप करना है। और पेशेंस कैसे डेवलप करनी है, ये अलग स्किल है, वो आप यूट्यूब करके, गूगल करके सीख सकते हैं। एंड पहले 6 से 18 महीने आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। पहले 6 महीने ज्यादा, उसके बाद धीरे धीरे कम कम कम, क्योंकि आप लर्न करते जाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत कम हो जाती है। बट अच्छे डोमेन की रिसर्च, सिलेक्शन ऑफ गुड डोमेन्स, वो तो लाइफ टाइम के लिए जारी रहेगा। पेशेंस इज द की। पेशेंट होना आपको बहुत जरूरी है, बहुत ही ये पेशेंस तो आपको कहीं भी जरूरी है। अगर पेशेंस आपके अंदर है तो आपके लड़ाई झगड़े भी कम होंगे, ठीक है ना, रिलेशनशिप भी आपके अच्छे रहेंगे, बिजनेस में भी आप अच्छा करेंगे, जॉब में भी आप अच्छा करेंगे, एंड सेम गोज फॉर द डोमेन। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, नई नई चीजें सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना यार अब तो पढ़ लिया बहुत कुछ, अब तो मैं मास्टर हो गया, ऐसा नहीं सोचना। इवन 10 साल बाद भी आपको नया लर्न करना पड़ेगा। इवन मुझे आज जिस इंडस्ट्री में 26 ईयर्स हो गए हैं, तो भी कुछ नया आता है तो मैं सीखता हूँ। कोई भी नई वीडियो आती है, कोई भी इवेंट होता है, या हम कोई भी इवेंट करते हैं, तो हम उस चीज को सीखते हैं, ठीक है। तो सीखने से ही बात बनती है। तो नेक्स्ट इवेंट हमारा गोवा में होने वाला है। 5 और 6 अक्टूबर को ऑफलाइन इवेंट, डोमिनिंग वाला, हमारा गोवा में होने वाला है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ होने वाला है, क्या होने वाला है। कमेंट करके हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोई भी कोर्स नहीं है, हमारा कोई भी पेड कोर्स नहीं है। हम ऐसा नहीं करते कि कुछ वेबिनार कर लिए, कुछ कर दिए, फिर कोर्स बेचा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेचना बुरा नहीं है, लेकिन वी डोंट डू दैट थिंग, ठीक है ना। तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वहां पर भी आप अगर हम हमसे मिल सकते हैं, नेटवर्किंग हो सकती है, और नई चीजें आप सीख सकते हैं। अपने आप को अपडेटेड रखना रिलेटेड स्टफ से, वो बहुत जरूरी है। जैसे एक जर्नलिस्ट होता है, रिसर्चर होता है, वो हर चीज से अपने आप को अपडेट करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, टीवी देखता है, दोस्तों से बात करता है, इवेंट्स में जाता है, राइट, दूसरे टीवी चैनल्स के भी प्रोग्राम देखता है, तो वो जरूरी है। राइट, एक डॉक्टर को भी अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है, सीए को भी जरूरी है कि भाई नया क्या लॉ आया है, या किसी भी टैक्स पॉलिसी में क्या अमेंडमेंट हो रही है, क्या चेंज होना है, जरूरी है, ठीक है। तो इसमें भी अपने आप को अपडेटेड रखना है। कैसे रखना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। नीचे मैंने एक टिप दिया हुआ है छोटा सा, स्टार्ट स्लोली इफ यू वांट टू कमिट। इफ यू स्टार्ट इम्पल्सिवली एंड लेटर फाइंड इट्स नॉट फॉर यू, लीव डोमेन। अगर आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हैं, पेशेंस आपके अंदर है नहीं, लर्निंग आप नहीं कर सकते, तो भाई डोमेनिंग छोड़ दो। अगर आप स्टार्ट कर चुके हो तो, नहीं किया है तो मत करो, ठीक है ना। एंड आप सच में कुछ मिस नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। भले ही आपको डोमेनिंग करते हुए 5 साल हो चुके हैं, ये चीजें आप में नहीं है तो छोड़ दो, राइट, कुछ और करो। मतलब कई चीजें हमारे लिए नहीं बनी होती, कुछ और करो, कोई और चीज आप अगर अच्छे से कर सकते हैं तो, ठीक है। जॉर्ज सोरोज ने बहुत अच्छा कोट कहा है, इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बिजनेस में, जॉब में, या किसी भी चीज में राइट या रॉन्ग होता है। फर्क इससे पड़ता है कि जब आप राइट थे तब आपने कितना पैसा कमाया कमाया, और जब आप रॉन्ग थे तब आपने कितना पैसा गंवाया। ये एक मेन चीज है, डीपली सोचना आप, पता चलेगा आपको, राइट। साथ में एक टिप है, डू नॉट वेस्ट मनी ऑन ट्रैश डोमेन्स। बेकार डोमेन्स में पैसा मत वेस्ट करो।
कोई इंक्वायरी नहीं आ रही आपके पास और आपको लगता है कि ये 100 डोमेन है, 2 साल तक भी इंक्वायरी नहीं आई, तो उसको ड्रॉप कर दो। अगर आपको पैसा है तो मुझे दे दो। ठीक है। नेक्स्ट, वाई शुड वन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन डोमेन्स? अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये हाँ ठीक है, आप कर सकते हो, आपका थोड़ा कप ऑफ टी आपका है, आपका ब्रेड एंड बटर इससे निकल सकता है या ब्रेड ही निकल सकती है, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो क्यों सीखना चाहिए आपको डोमेनिंग? ये एक कैसा स्किल है? लर्निंग कर्व जो डोमेनिंग का है वो शॉर्ट है। डोमेनिंग आप जल्दी सीख सकते हैं और सीखना फ्री है। ऑब्जर्वेशन कर्व जो है वो उसकी लंबी है, जो हर बिजनेस में हो सकती है। मतलब आप सीख भी लोगे तो आपको ऑब्जर्व करनी है चीजें। जैसे मैं भी चीजें ऑब्जर्व करता रहता हूँ और ट्रेंड देखता रहता हूँ, लोगों के अपडेट देखता रहता हूँ, लोगों को सुनता हूँ, उनके आर्टिकल रीड करता हूँ। ठीक है ना? और देखो, ऑब्जर्व करने की तो कोई कॉस्ट नहीं है। यू कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू रन दिस शो। आप दुनिया में कहीं भी हैं तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। एक मोबाइल फोन चाहिए बस आपको, लैपटॉप है तो और भी अच्छा है, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे। राइट? नहीं तो मोबाइल से डोमेनिंग स्टार्ट करो, पैसा अर्न करना स्टार्ट करते हो तो लैपटॉप खरीद लो। और एक व्यक्ति इसको कर सकता है। और अगर आप कुछ अच्छा करते हो, कुछ आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने स्पाउस को भी सिखा सकते हो और उनसे भी काम करा सकते हो। एटलीस्ट आपकी सैलरी सेव होगी, सैलरी देने की जरूरत नहीं है, और एक ट्रस्ट भी आपको मिलेगा। एंड हम जब भी डोमेनिंग के सीरीज ऑफ वेबिनार्स लेते हैं, लाइक हम कहते हैं कि हमारे 5-6 वेबिनार्स एटलीस्ट आप सीक्वेंस में देखो। ठीक है ना? तो वो जो आप डोमेनिंग सीखते हो, वो जो आप डोमेन इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कैसे इसे पैसे कमाने हैं, जब आप सीखते हो तो उसके अलावा और भी आप स्किल उसमें सीखते हो। जैसे रिसर्च कैसे करनी है, पेशेंस कैसे डेवलप करने हैं, ईमेल कैसे लिखनी है डोमेन बेचने के लिए, फॉलोअप लेने के लिए, डील क्लोज करने के लिए, पोलाइट कैसे बनना है, क्योंकि सेल्स भी है ये, अल्टीमेटली सेल्स ही है, तो इसमें आपको पोलाइट बनना पड़ता है। जैसे आप किसी दुकान में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वो पोलाइट रहता है। सेल्स स्किल आप सीखते हैं, नेगोशिएशंस कैसे करनी है वो आप सीखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। इवन सेल्स में छोड़िए, रिलेशनशिप में भी ये काम आता है। कहीं पर आप ट्रैवल करने जा रहे हो, एक आपके पास कोई ऑप्शन दे रहा है कि गोवा जाना है, हम्पी जाना है, मनाली जाना है, तब आप नेगोशिएट कर सकते हो। जहां पे आपको जाने का दिल कर रहा है तो आप उसके लिए पिच कर सकते हो कि वहां जाना कितना फायदेमंद है, दोस्तों के बीच बता सकते हो और आप अपनी उस मनपसंद जगह जा सकते हो जहां आप जाना चाहते थे। वर्ल्ड का कल्चर आप सीखते हो। क्यों? क्योंकि डोमिनिंग जो है ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि पूरी दुनिया में आप सेल्स कर सकते हो। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, अफ्रीका हो, सिंगापुर, मलेशिया, किसी भी कंट्री में किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी कंपनी को डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आप उनसे जब आप बात करते हो, उनके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करते हो, प्रोफाइलिंग करते हो, तब आप उनका कल्चर, उनकी चीजें सीखते हो। राइट? जब आप डोमिनिंग करते हैं तब आप और देखते हैं, या तो कई बार हम डोमिनर्स ऑफलाइन इवेंट में दूसरी कंट्री जाते हैं तो हम उनका कल्चर सीखते हैं कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे नेगोशिएट करते हैं। राइट? हमसे कैसे अलग हैं वो, क्योंकि हर एक कंट्री का एक कल्चर होता है। इंडिया की बात करें, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पर हर एक स्टेट का कल्चर होता है। इवन हर 200-300 किलोमीटर में कल्चर, लैंग्वेज, फूड, लोगों के बात करने का तरीका, बहुत कुछ चेंज होता है। नेटवर्क बिल्डिंग होती है, आप बहुत सारे लोगों को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, वो भी आपको जानने पहचानने लगते हैं, तो इससे आपको दूसरे बिजनेसेस में भी फायदा मिल सकता है। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड, एग्जाम्पल ऑफ डोमेन नेम सेल्स। ये कुछ मैं एग्जाम्पल डाल रहा हूं क्योंकि कई बार व्यक्ति को लग सकता है कि पता नहीं डोमेन सेल्स कैसी होती है। मैं दिखा रहा हूं, आप देखिए कि ये मतलब पूरे मैंने ग्लोब को कवर किया है। और इसमें हमारे ग्रुप मेंबर हैं अभिषेक, उन्होंने मेरी हेल्प करी है ये डेटा को रिसर्च करने में। ये हम लोगों ने क्या किया है कि सोशल मीडिया में जाकर जिस भी पर्सन ने अपनी सेल्स डाली है उनके स्क्रीनशॉट डालकर यहाँ पर हमने पेस्ट किए हैं। आप इनके नाम सर्च करके उन ट्विटर, फेसबुक, जहाँ भी इनकी पोस्ट है वहां पर जाकर आप खुद भी देख सकते हैं। जैसे एक डोमेन है real2ai.com, ये $496 में सेल हुआ है। डिटेल दे रखी है इन्होंने कि 11 मंथ्स इन्होंने अपने पास रखा। और एक डोमेन एडम मेसोनेट है, इनकी सेल हुई है, ये तो काफी ज्यादा अमाउंट है, ये $1 लाख है। हाँ, $1 लाख का ये डोमेन सेल हुआ है। और एक डोमेन है गैम्बल
galaxy.com, ये सेल हुआ है $2,999, अप्रोक्स $3,000 का। एक परमीत सिंह ग्रंथी, इनकी सेल है आफ्टरनिक के थ्रू जो हुई है, वो है $849, $849.15 की सेल है। एक एक डोमेन और सेल हुआ है gleamteeth.com, $1,088 में, $1,088 में। दीपक दफ्तरी हैं इंडिया के वन ऑफ द टॉप डोमेनर्स, इन्होंने एक डोमेन बेचा है $1,500 का, जिन्होंने खरीदा था $59 का 2019 में। ये डोमेन भी आफ्टर निक के थ्रू सेल हुआ है। और कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं जो बिग सेल्स हैं, जो आप विकी में देख सकते हो, विकीपीडिया में जस्ट गूगल करना बिग डोमेन सेल्स सो फार, विकीपीडिया का लिंक आ जाएगा, जिसमें voice.com है, $30 मिलियन में बिका है। अब voice.com जिन्होंने खरीदा भी होगा टू रीसेल रीसेल करने के लिए, तो उन्होंने भी महंगा ही खरीदा होगा। ये बिका है 2019 में। hotels.com बिका है $11 मिलियन का 2001 में, मतलब अभी 2024 है, तो 23 साल पहले उन्होंने $11 मिलियन का डोमेन बेचा। तो आज की डेट में बिकता तो ये आज की बिगेस्ट सेल होती, नंबर 1 सेल होती। टेस्ला.com, एलॉन मस्क वाला डोमेन, ये भी $11 मिलियन में बिका 2014 में। AI.com, ये बिका 11 मिलियन डॉलर का 2023 में। FB.com, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फेसबुक ने अपना जो प्रोजेक्ट है, वो जो पहला उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया, जो ठीक चल रहा था, वो thefacebook.com के नाम से स्टार्ट किया। जब वो थोड़ा बहुत चल गया तो उन्होंने facebook.com एक्वायर किया। facebook.com जब चलने लग गया तो हम जैसे लोग FB बोलने लग गए कि FB में मैं पोस्ट कर रहा हूँ, FB में मैं ये कर रहा हूँ, FB में मैंने मैसेज भेजा। तो FB जो एब्रिविएशन है वो पॉपुलर हो गई, फेमस हो गई, काफी प्रोमिनेंट हो गई। तो फेसबुक ने FB.com को भी $8.5 मिलियन में 2010 में एक्वायर कर लिया था। iCloud.com, ये एक्वायर हुआ $4.5 मिलियन में 2010 में। तो ऐसी बहुत सारी सेल्स आप देख सकते हैं। और आप nameBio.com में भी जाकर ऐसी सेल्स देख सकते हैं जिसमें पास्ट सेल आती हैं, जो भी रिपोर्ट करते हैं nameBio.com को, वो सेल्स वहां पर आती हैं। तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। और GoDaddy का डोमेन अप्रेशल टूल है, वहां पर भी आप कोई भी डोमेन अप्रेज करने के लिए डालते हैं, वैल्यूएशन के लिए डालते हैं, तो वहां पर भी राइट साइड में आपको सिमिलर सेल्स आती हैं। या GoDaddy इन्वेस्टर ऐप आपके पास है, तो उसमें भी आप अगर कुछ डोमेन्स देख रहे होते हैं तो उसमें भी सिमिलर पास्ट सेल आती है, जिससे पास्ट सेल से आपको एक अंदाजा पता चलता है कि आपको अपना डोमेन कितने में प्राइस करना चाहिए, कितने में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। यूजर्स, जो एंड यूजर होता है, जिसे वाकई में डोमेन का यूज करना है, मैं रीसेलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं जब आप डोमेन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो डोमेन सेल होती है, वो अगर एंड यूजर खरीदता है तो वो आपको अच्छा अमाउंट देकर जाता है, गुड फिगर देकर जाता है। वो कहाँ से खरीदते हैं? जो रेप्यूटेड प्रोवाइडर्स हैं। ऑफ कोर्स आप भी कुछ भी चीज खरीदोगे तो रेप्यूटेड प्रोवाइडर से खरीदते हो, ब्रांड से खरीदते हो, हाँ, जब तक कॉस्ट कंसर्न नहीं होता। एंड एंड हु हैव डेवलप्ड देयर ब्रांड एंड ट्रस्ट, जिन्होंने अपना ब्रांड एंड ट्रस्ट विद टाइम बनाया है, आप उनसे खरीदते हो। एंड वो टॉप कंपनीज देखते हैं, राइट? तो उसमें मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, लाइक GoDaddy.com, BigRock.in, Name.com, Enom.com, Tukaos.com। ये कुछ एग्जांपल हैं जहां से एंड यूजर थ्रू आउट द वर्ल्ड डोमेन नेम खरीदते रहते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी साइट्स होंगी आप अपनी कंट्री में। हाँ, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो GoDaddy एंड बिग रॉक ही है जहां से एंड यूजर डोमेन खरीदना चाहेगा। अब होता क्या है कि जब आप डोमेन इन्वेस्ट करते हैं और उसको आप आफ्टरनिक.com जैसी साइट में लिस्ट करते हैं, सपोज आपने एक डोमेन खरीदा slimcandy.com, सपोज कीजिए इंडिया में से किसी को या वर्ल्ड में से कहीं से भी किसी को स्लिम करने के लिए कोई किसी को कैंडी बनाने का आइडिया आया, तो उसने डोमेन ढूंढा। अब इस नाम का आइडिया आपको पहले आ गया था, कैंडी बनाने का नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको ये आइडिया आया है कि किसी को ये कैंडी बनाने का आइडिया आ सकता है। उस बेस पर आपने एक slimcandy.com डोमेन बुक कर लिया। slimcandy.com आज मेरे पास है, आज की डेट में मेरे को आइडिया आया तो मैंने GoDaddy क्लोज आउट से ये डोमेन बाय कर लिया था। तो वो GoDaddy में सर्च करेगा, जैसे ही वो GoDaddy में सर्च करेगा उसको ये डोमेन नेम दिखाई देगा। मैंने जिस भी प्राइस पे डाल रखा है, शायद $10,000 पे, या वो प्राइस मुझे याद नहीं है, या वो इनॉम में, Name.com में, या Tukaos.com में, या
अब उसकी कंट्री में जो भी पॉपुलर रजिस्ट्रार है, जो उसको पसंद आता है या जिस पर उसका ट्रस्ट है, वो उसको ओपन करके स्लिम कैंडी ढूंढेगा, तो वहां पर भी मेरा डोमेन आएगा। बिकॉज अब मैंने आफ्टरनिक में लिस्ट कर रखा है, आफ्टरनिक.com हो गया, सीडो.com हो गया। इनका क्या होता है कि इनके और भी डोमेन रजिस्ट्रार के साथ टाई अप होते हैं। रजिस्ट्रार बोले तो जैसे GoDaddy.com, BigRock.in। तो वहां भी अगर कोई यूजर पूरी दुनिया में कहीं भी ढूंढता है, तो वहां भी आपका डोमेन को एक्सपोजर मिलता है, राइट। तो आपके डोमेन के सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यू शुड लिस्ट योर डोमेन ऑन साइट्स दैट कैन हेल्प यू टू गेट एक्सपोजर ऑन द रजिस्ट्रार्स मेंशन्ड अबव, ठीक है ना। इसके अलावा और भी हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे एक टिप दी है कि जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपको प्राइस के लिए इंक्वायरी मेल भेजता है, तब आपको अपने प्राइस के साथ GoDaddy का लिंक, एक रेप्यूटेड प्रोवाइडर का बाय नाउ का लिंक भेजना जरूरी है, ताकि वो प्राइस अगर उसको पसंद आता है तो वो जल्दी से डोमेन खरीद ले, इससे पहले उसका माइंड चेंज हो। और GoDaddy का लिंक भेजने से क्या फायदा है कि GoDaddy पॉपुलर ब्रांड है, लोग एंड यूजर लोग GoDaddy पर ट्रस्ट करते हैं, और पॉसिबल है कि उनका GoDaddy पे ऑलरेडी अकाउंट हो, उन्होंने GoDaddy का ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोडक्ट, SSL है, ई कॉमर्स होस्टिंग है, नॉर्मल होस्टिंग है, डोमेन है, कुछ भी उन्होंने GoDaddy की सर्विसेज यूज कर रखी हो, तो उनका GoDaddy के थ्रू पेमेंट करके डोमेन बाय करना आसान हो जाता है। और GoDaddy के थ्रू जब भी वो आपका डोमेन बाय करते हैं, तो थोड़े दिनों में वो आपको पे आउट आपके बैंक अकाउंट में रिलीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सवाल बहुत आता है मेरे पास पर्सनल मैसेज में भी, और जब हम लोग वेबिनार करते हैं तब भी आता है। बिगिनर्स का ये सवाल होता है, और ये सवाल आना भी लाजमी है कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कितना टाइम लगाया जाए अपना। तो हम लोग यही सजेस्ट करते हैं, एज ए पार्ट टाइमर आप 2 से 5 घंटे हर हफ्ते दें, इनफ है। और जब आप 5-6 महीने ये टाइम देंगे, 3 महीने टाइम देंगे, 2 महीने टाइम देंगे, 1 साल टाइम देंगे, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, यार मैं थोड़ा टाइम रिड्यूस कर दूं या थोड़ा टाइम बढ़ा दूं, जब आपको आउटपुट आएगा। और हम कहते हैं कि आफ्टर वर्किंग पार्ट टाइम फॉर अ वाइल, थोड़ा जब आप पार्ट टाइम काम करते हैं, थोड़ा इससे आपको अर्निंग शुरू होती है, रेवेन्यू आता है, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चलता है कि फुल टाइम आपको कितना टाइम देना है। कई लोग 15-15 घंटे देते हैं, आई मीन विद लॉट्स ऑफ ब्रेक। कई लोग 8 घंटे देते हैं। बहुत सारे ऐसे डोमिनर्स को मैं इंडिया में पूरे वर्ल्ड वाइड जानता हूं जो फुल टाइम भी करते हैं। रीड ऑनलाइन मटेरियल्स, टाइम देने के लिए जो आपका टाइम है वो कहाँ जाएगा, ऑनलाइन मटेरियल रीड्स करने में टाइम दो, रीड करने में टाइम दो। वीडियोस देखो, अपने आप को एडुकेट करो। ऑप्शंस को देखकर, भाई ऑप्शन को देखकर आपको एक ट्रेंड भी पता चलता है कि किस कैटेगरी के डोमेन सेल हो रहे हैं ग्लोबली, और उनके आपको रेट्स भी पता चलते हैं, कि ताकि आपको अपना डोमेन प्राइस करने में आसानी हो, जो सिमिलर कैटेगरी का, सिमिलर इंडस्ट्री का डोमेन है, ठीक है ना। और जो आपको इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, तो आपको 2 से 10 डोमेन से स्टार्ट करना चाहिए। देखो, अगर स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना है तो 2 से 10 डोमेन से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा अच्छा अमाउंट है, तो आप 20-30 डोमेन, 50 डोमेन भी बाय कर सकते हो, ठीक है। और 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 चलो अमाउंट और भी ज्यादा है, तो बशर्ते कि आप 500 डोमेन बाय करो, उससे अच्छा है कि आप 20-30-40 डोमेन, 50 डोमेन अच्छी क्वालिटी के बाय करो। अच्छी क्वालिटी बोले तो जैसे GoDaddy ऑक्शन हो गया, नेमजेट ऑक्शन हो गया, क्लोज आउट ऑक्शन जो होते हैं GoDaddy के, उनमें आप जाओ, और उनमें आप देखो कि कोई $100 $200 में अच्छा डोमेन आ रहा है। लेकिन जो ये $100-200 के अच्छे डोमेन आपको अच्छी तरह लर्न करके खरीदने हैं, और एक दो छोटे छोटे डोमेन्स बेच के खरीदने हैं, राइट। पैसा वेस्ट नहीं करना। और इनिशियली यू शुड परचेज आउटबाउंडेबल डोमेन्स। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शुरुआत में ऐसे डोमेन आपको बाय करने चाहिए जिन डोमेन्स को आप लोगों को आउटरीच करके, लिंक्डइन में हो, ईमेल में हो, आउटरीच करके आप बेच सको, राइट। अब आउटरीच कैसे करना है, आउटबाउंड करने वाले डोमेन्स कैसे हो सकते हैं, ये हमारे आप और वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, या कमेंट में टाइप करो। कोई भी सेल हुई आपका, एक मतलब बहुत सारे डोमिनर्स हैं, उन्होंने थंब रूल बनाया हुआ है कि भाई 50% विड्रॉ कर लो और 50% इन्वेस्ट कर दो और डोमेन खरीदने में। जैसे मैंने कहानी सुनाई थी ना, एक डोमेन बिका $2,500 समथिंग डॉलर का, एक डोमेन बिका $3,000 का। तो उन्होंने अगर हाफ पैसा अपने पास रख के बाकी आधा पैसा बेशक इन्वेस्ट कर दिया होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतना लॉस नहीं होते। भले उनको 6 महीने बाद झटका लगता, बट इतना बड़ा लॉस नहीं होता। तो हाँ, शुरू की 2 4 5 सेल में चलो आप सारा पैसा डोमेन में री इन्वेस्ट कर सकते हो, और कुछ चीजें लर्न करने में इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई टूल खरीद सकते हो अच्छे, ठीक है ना, डोमेन सेल करने के लिए, ईमेल फाइंड करने के लिए, ठीक है ना।
बट मतलब 4-5 डोमेन के बाद जब आपकी सेल्स हो तो 50% पैसा निकाल लो यार, ठीक है। और बाकी का जो प्रॉफिट है वो कहीं भी डालो, स्टॉक मार्केट में डालो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो कहीं सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो यार, और ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है घर खरीद लो, लैंड खरीद लो। और रियली में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डोमेन बेच बेच के ही घर खरीदे हुए हैं, ठीक है ना। और जैसे मैंने बताया कि 25 से लेकर $200 तक इनफ है स्टार्ट करने के लिए। एंड गुड नेम्स मैटर, क्वांटिटी नहीं कि बहुत सारे डोमेन खरीदने, क्वालिटी नेम्स मैटर। टिप है आफ्टर मेकिंग अ गुड प्रॉफिट यू कैन स्टार्ट परचेजिंग डोमेन्स इन द 200 से $500 के प्राइस रेंज में आप डोमेन खरीद सकते हो यार। कोई डोमेन मान लो बिक गया $1000 का, कोई $500 का, आप $200-300 का भी एक डोमेन उठा सकते हो। बट अच्छा लर्न करके, कोई ऐसे नहीं डोमेन उठा देना कि बस उठा के बाय कर लिया। ऑक्शन में कई बार क्या होता है कि आप एक्साइटेड होते हो, सामने वाला भी जो ऑक्शन कर रहा है वो भी एक्साइटेड होता है, तो आप एक्साइटमेंट में महंगा डोमेन बाय कर लेते हो। भावनाओं को संतुलन में रखो, कंट्रोल करो, अच्छा डोमेन खरीदो। अच्छा डोमेन क्या होता है उसके लिए 10 वेबिनार देखने पड़ेंगे, 100 घंटे देने पड़ेंगे आपको लर्निंग के लिए, ठीक है। आर्टिकल से वो हमारा यूट्यूब चैनल है, लर्न करो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये डोमेन नेम इन्वेस्टमेंट के रिसोर्सेज हैं जिसमें आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो लर्न करने में। वीडियोस देखो हमारे यूट्यूब चैनल पर, लर्निंग मटेरियल देखो आप GoDaddy गैरेज में, मतलब GoDaddy के ब्लॉग में जाएंगे, GoDaddy के ब्लॉग में जाएंगे, वहां पर बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड डोमेन इन्वेस्टर्स ने, अच्छे इंटरनेशनल ट्रेनर्स ने अपने आर्टिकल लिखकर डाले हुए हैं, अपना एक्सपीरियंस डाला हुआ है, वो आप पढ़ो, जो बिल्कुल अनबायस्ड बातें करते हैं वहां पर, ठीक है। एंड जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डोमेनर्स हैं, स्मॉल डोमेनर्स, मिड टाइम डोमेनर्स, बिग डोमेनर्स, उनके आर्टिकल हैं namepros.com पे। namepros.com एक डोमेनर्स की कम्युनिटी है, डोमेन प्रोफेशनल की कम्युनिटी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री कम्युनिटी है। ज्वाइन करें, आर्टिकल पढ़ें। और कुछ आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस लर्निंग के लिए। हमारा भी ग्रुप है, वो आप पूछें हमें कमेंट में, हम जरूर बताएंगे। और या हमारा इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमारे ग्रुप का नाम लिखा होगा। एंड एंड कुछ डोमिनर्स को आप एक्स पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे फॉलो करो, राइट। उनके सेल्स देखो, वो कुछ कुछ टाइम में थोड़े बहुत टिप्स शेयर करते रहेंगे, आर्टिकल शेयर करेंगे अपने, या कोई थर्ड पार्टी न्यूज शेयर करेंगे, उनको देखते रहो। GoDaddy इन्वेस्टर ऐप डालो, जहाँ पे आप एक क्लोजर लुक दे सकते हो ऑप्शन पे, क्या चल रहा है मार्केट में, किस टाइप के डोमेन बिक रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं तो ये वाली ऐप डाल के सोते सोते ही देख लेता हूँ, ठीक है ना, कभी कभी देखते देखते नींद आ जाती। ऑफलाइन इवेंट्स अटेंड करो जो भी आपके इलाके में हो रहे हैं, अगर आप दूर जा सकते हो तो दूर जाओ, ऑफलाइन इवेंट अटेंड करो, नेटवर्किंग करो, दोस्त बनाओ। डोमेनिंग ही क्या, कुछ और चीजें भी सीख सकते हो, और कोई और अपना जो बिजनेस कर रहे हो उसकी सर्विसेज या उसका कोई और प्रोडक्ट आप किसी और को सेल कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ डोमेन का एंगल होता है, और भी एंगल होती है। जब आप दोस्त बनाते हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड बनाते हैं, तो उससे और भी आपको फायदे होते हैं। ऑनलाइन वेबिनार्स अटेंड करो, हम भी करते हैं 3-4 वेबिनार हर महीने में, अटेंड करो। और भी ग्लोबली कहीं भी कोई भी वेबिनार हो रहा है वो आप अटेंड करो। और टिप यही है स्लाइड की, कि सब्सक्राइब करो dnjournal.com को, domaining.com को, domainnameWire.com को, उसमें आपको लेटेस्ट इंडस्ट्री के अपडेट आएंगे। एंड डाउनलोड करो GoDaddy इन्वेस्टर ऐप, अब एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेने के लिए, ठीक है ना।